लगातार पिछले 5 दिनों से जो मौसम खराब चल रहा है उसके चलते केदारनाथ धाम में अभी यात्रियों की संख्या में बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। पिछले दिनों के मुकाबले करीब 25 से 30% ही श्रद्धालु केदारनाथ धाम में अभी आपको देखने को मिलने वाले हैं। वहीं बात करें मौसम की तो खराब ही चल रहा है और केदारनाथ धाम का जो पैदल मार्ग है वह भी आपको काफ़ी सुनसान अभी देखने को मिल रहा है। इन दिनों केदारनाथ धाम में जो यात्रा चल रही है, यात्रा में यात्रियों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें मानसून के कारण हो रही है, क्योंकि पूरे दिन ज़्यादातर दिन में बारिश ही लगातार होती रहती है। कभी कभी रिमझिम बारिश और कभी कभी केदारनाथ धाम के जो पैदल मार्ग है उन जगहों पर भारी बारिश भी देखने को मिलती है। तो अगर आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आने वाले 72 घंटे आप बिल्कुल भी पहाड़ों की यात्रा ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि अभी पहाड़ों का जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों को लेकर भी मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ में जो है कई जगहों पर बादल भी फटने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में आप यात्रा से बचिए। केदारनाथ धाम में अभी जो यात्रियों की संख्या है करीब पिछले दिनों से को अगर देखा जाए तो केदारनाथ धाम में 20-25% ही श्रद्धालु बचे हुए हैं। बहुत ही कम संख्या केदारनाथ धाम में यात्रियों की है। वहीं बात करें कि अभी दर्शनों में कितना समय लग रहा है, तो आप 20 से 25 मिनट के अंदर केदारनाथ धाम में दर्शन कर सकते हैं और गर्भगृह में ही दर्शन हो रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में अभी पहुंच रहे हैं उन्हें गर्भगृह में दर्शन हो रहे हैं। यात्रियों के लिए यह बहुत ही अच्छी बात है कि उन्हें बाबा केदार के गर्भगृह में दर्शन हो। जो यात्री है वह केदारनाथ धाम में इतने कम हो गए हैं पिछले दिनों की तुलना में कि पूरा मंदिर प्रांगण यहाँ पे खचाखच भरा हुआ रहता था और अभी जो मंदिर प्रांगण के आसपास बहुत ही कम श्रद्धालु देखने को मिलते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं ज़्यादातर यहाँ अभी ऐसे खराब मौसम में रुकना पसंद नहीं करते हैं, तो दर्शन करके फटाफट वापस गौरीकुंड के लिए भी रवाना हो जाते हैं और रास्ते जो है पूरे खाली खाली है, जिसके कारण यात्रियों को बहुत ही जल्दी वो जो अपनी ट्रैकिंग है वह भी पूरी कर पाते हैं। केदारनाथ धाम में दोस्तों अगर आप लोग यात्रा पर आना चाहते हैं तो अभी मानसून का जो समय चल रहा है, जब मानसून की शुरुआत होती है ऐसे में बहुत ही ज़्यादा जो रास्ते हैं केदारनाथ धाम के उन रास्तों पर मानसून के दौरान बहुत ही ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो होती है, क्योंकि बारिश ज़्यादातर होती रहती है। दोपहर के बाद में बहुत ही तेज़ बारिश भी कई जगहों पर हो जाती है, जिसके कारण जो यात्री है उन्हें बहुत ही ज़्यादा रास्ते में दिक्कत आती है। भीगते हुए जब लोग यात्रा करते हैं तो उनके जो स्वास्थ्य है उसमें भी गिरावट देखने को मिलती है जब बारिश लगातार होती है। तो आप लोग अगर यात्रा पर आते हैं तो ऐसे समय में बिल्कुल भी ट्रैकिंग ना करें जब बारिश होती हो, क्योंकि इन पहाड़ों पे कोहरा इतना ज़्यादा छाया हुआ रहता है कि आपसे अगर 200 या 300 मीटर ऊपर पहाड़ी पर से अगर कोई पत्थर रड़क कर आपके ऊपर आता हो तो आपको वह भी दिखाई नहीं देगा। तो आप बारिश जब होती हो ऐसे में बिल्कुल भी यात्रा न करें, उसमें सबसे ज़्यादा जान का खतरा होता है। और जितनी भी घटनाएं केदारनाथ धाम में हुई है, जो यात्रियों के ऊपर पत्थर गिरे हैं, बोल्डर गिरे, वो ऐसे कोहरे में ही गिरते हैं ताकि ऊपर से उनको यात्रियों को पता भी नहीं चलता और उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलता और वह लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी न करें। जब भारी बारिश भी और कोहरा भी हो ऐसे समय में आप सुरक्षित स्थानों पे ही रुकें। जो अपनी ट्रैकिंग है जब मौसम साफ हो उसके बाद में ही आप ट्रैकिंग करिए, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है आपको धीरे से पता नहीं चलता और मौसम बदल जाता है। थोड़ी देर में धूप रहती है, थोड़ी देर में बारिश हो जाती है। तो ऐसे में केदारनाथ धाम की यात्रा अगर आप लोग कर रहे हैं तो पूरी सावधानी से आपको यात्रा करनी है। जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग में सबसे ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। तो अभी 2 दिन पहले यमुनोत्री में भी जो बादल फटा था जिसके कारण
5 यात्रियों के साथ में वहां पे दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें जो श्रद्धालु हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंची थी। तो आप लोग अगर केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो हो सके तो मानसून के दिनों को आप अवॉइड ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी यात्रा पर अगर आप लोग आना चाहे तो यात्रा चल रही है। जय बाबा केदार।